देसी काम हो भी कि होड़ी को जिस टाइम तहसीलदार ने एक तोप मानता थे भी फॉर्च्यूनर में बैठ के गए आगे बदड़ा बंद की जी टाइम कोई ज़्यादा स्कूलें भी को नहीं ही। इसमें 4 राजस्व गांव हैं। राम राम साहब, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियों की खबर गांव के गुवाड़ से। तो आज आफापुचा यहाँ झुंझुनू जिला का उदयपुरवाटी तहसील में एक बहुत सुंदर आकर्षक ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ो कस्बा टाइप में गांव है बोड़की गांव में आफापूछ की जानांगा भी को इतिहास जानांगा भी की भौगोलिक स्थिति जानांगा, समाज सांस्कृतिक धार्मिक सारी चीज़ जानांगा। अठाका जगह लोग ही बाऊ सुनशा गांव की कहानी बाकी ही जुबानी थाने सुनावा हाँ। मैं बीच में चौपाल में बैठे ही बड़ा बुजुर्ग ही आकी जुबानी ही जाना हाँ पूरी कहानी के है गांव को के इतिहास है। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। मन तो जयराम का नाम शू क्या करें हैं। तो आपनो जो को बोड़की गांव है भी की बसावट को के इतिहास है। बोड़की गांव को तो बारी तो यह सुनेरी है, एक बोड़ो नाम को गुजर हो वो शुरू के मायने ठायो और यो तो जोड़ की पहाड़ पर ही बसो हो ना, यो गांव चोट के ऊपर ही है। भी जोड़न के खे आजकल के नाम जाने ना वो जोड़ो तो दूर है और जोड़ो वही को नाम तो बोड़े का नाम सुन लियो यो और बोड़े का नाम हो या बोड़ की बनी। कतेक साल पहले लगभग माता जी जमवाए माता 757 में अठे प्रकट हुई, जिसमें पहले बोड़ो गुजर हो रहे। इनमें राजा महाराजा को राज भी रही है कि इनमें एक तो काली खान नाम को नवाब रियो जी, और काली खान नवाब अठे कालियो महल बनायो बिन कालियो महल खे मार तो जी। अब तो वो जीर्ण शीर्ण गोर खंडर सोई रह है जी। तो काली खान नवाब के बाद में साधुर सिंह जी को बेटो जोरावर सिंह आयो जी, और जोरावर सिंह का पास 7 बेटा हा जी। 7 बेटा के काम करो 7 ही गाँव में बस का 7 बेटा का ना हो 7 पाना होगा जी। और जोरावर सिंह जी थे कचेरी बनाई ही, तो कचेरी को क्या हुआ कि वो नारमुखी बन गई। नारमुखी बनने के वजह से बिन पाए सत्यनारायण भगवान को मंदिर बनवा दियो जो बिन बारह वो व्यास पूजा करें जी। ओम जी व्यास हो रहे। कोई ठाकरा को पास जी टाइम हो अठे जागीरदारी के मायने जना गोपीनाथ जी को बनायो एक, और बाणिया की मेहरबानी हुई जो एक छोटो सो शिव जी को मंदिर बनायो, पर अब तो वो बड़ो गो जका राजा महाराजा या करता गढ़ किला बनाता, हवेली महल बनाता, छतरी बनाता, यहाँ की भी क्या अपने गांव में कोई अपने गांव के मायने तो सगजी जतन जी को बनायो रो एक गढ़ है, तो बिन एली का नाम से कही है। मैं तो गढ़ को नहीं एली कही है, पर वो गढ़ बनाया रहा सगजी और जतन जी ठाकुर को, और बाकी छतरियाँ ही तो इस गांव के बीच में शमशान भूमि ही। हाँ। बस छतरिया में अब शिवलिंग मतलब परिवार शिव जी को परिवार विराजमान करवा दियो और हनुमान जी को बड़ो मंदिर बन गो, तो गांव के चौक में ही पहले थे शमशान भूमि। कौन सा धार्मिक देव स्थान कोई मस्जिद यहाँ अपने गांव में बनेड़ा ही। गांव का माने गोपीनाथ जी का मंदिर है और शिव जी को मंदिर है, और ख़ास तो ये और गांव का दक्षिण साइड में जमुआ माता का मंदिर है। वो मंदिर दामाजी भगत लाया दनावता चाल के आया और माता जी दर्शाव दियो सपने में दामाजी ने कि भाई उत्तर साइड में चले जाओ थे, और जठे थारी घोड़ी का मायने पैर रुके भी जाएगा तो मेरो तालाब करा दो और भी का 52 पॉइंट दिखना दो, मेरो देवरो बना दो। तो सुनने में यही आया कि बठे तो बना दियो तालाब और 52 पॉइंट दिखा दो जी। माता जी की मूर्ति बा अपने आप ही प्रकटेड़ी है पहले की हिया बा जमा माता आज भी स्थिर है ना भी, और दामा जी को नाम भी लिखेड़ो है जी। तो कतोक साल पुराना है लगभग यो संवत 757 में, और दामा जी को बनाया शुरू का मायने प्रचार प्रसार वो खूब मकान बढ़ रहे हैं, पर शुरू में गुम्बज है दामा जी की बनाई। दर्शन करवा के लिए कट्ठा हुआ में दर्शन करने पूरे देश में हुए जी, और गढ़वाड़ा की कुलदेवी है भाई शेखावत भी हुए, और खाती है ना जगह रोलीवाल खाती। हाँ जी। भाई इनका गाना बजाना काम कर। तो इको कोई विशेष मेड़ो अवसर यहाँ का जो आपनो खबरियो चैनल देखन फिर इका दर्शन करने के लिए आऊँ कोई मेला पर आज सोच सुधी 8 बोड़की में जमा माता को एक मंदिर है, वो शेखाजी गढ़वाल को बनाया है जी, और भी जगह पथवारी बोले मैंने
बैठे हूँ निशान चालेगो और बैठे हूँ भगत लोग नाश्ता गाश्ता डफ लेके चालेंगा और जमा माता का मायने 8 न जाऊंगा। रात को तो जागरण होगो और चैत सुधी नौमी और आसो सुधी नौमी को पूजा है और वो प्रसाद है जी। मेरे खुद को देखेड़ो है सोराणी बालाजी के दक्षिण साइड में एक कुओं हो जी। भी कुएं पर केशुराम जी भगत एक छोटी सी खुड्डी में पूजा करया करतो। कुआ बनानिया के और बके बनी कोनी जना केशु जी भगत सोराणी जोड़ी का माने कुओं बना लियो और वो कुओं पूरो बनियो कोनी जी पहली खत्म हुआ केशु जी भगत तो। और बी के बाद में बाका हुआ ये तुलसाराम जी बम्बी की पूजा करी खूब पूजायो और खूब कुआ की तो अति सही सही पूजा हुई। तुलसाराम जी खत्म होगा अभी के बाद में मेड़ो को नहीं बढ़े, नहीं तो हर शनिवार ने मेड़ो बढ़तो। और अब बढ़िया मंदिर बन रहा है बालाजी को सोराणी को और बहुत ही ताज़ा ही बनेड़ो है, मेरा देखने में बनेड़ो है। काली भर में परमहंस जी को स्थान है, वो भी बहुत पुराना है और बड़े कोई साधु तपेड़ा है, आज भी वो मौजूद है। उम्र कितने होगी लगभग? मेरी उम्र 79 साल पार कर दी, 80 लाग रही है मैंने। और जागीरदारी प्रथा मेरी देखेड़ी है। बोर्ड की का मान 7 पाना और मेहा डाबड़ी का पाने में। डाबड़ी का पाने का जागीरदार मारे माल देना होता, जो राजस्व है ना बिन माल बोलता। हाँ जी। और सीधा साधा बेचारा जी। बन जिया माल दे देता जी। वही लेता, वह शराब पीता जी। तो डाणी के बाहर नहीं आपको डेरो रखता और माल वगैरह लेता, दिन में डाणी में आता, रात में आपको पीवा डाणी के बाहर नहीं आपका डेरा में रहता। हाँ। और दिन में समझौता के हिसाब से दे देता, भाई ले लेता, कोई ज़बरदस्ती को नहीं करता। कहता भाई हमारा भी तो कयाम बटेगो तो जी में थारी श्रद्धा वजह दे दो, जी हम दे देता। मेरे खुद का याद है। हाँ जी। एक विशाल सिंह जी आता, बहुत ही धर्मी आदमी हा और मैं खुद आपको खानों बनाता आपका हाथ हुई और मैं हाथ दिखातो ना। मेरी दादी भी ने बूढ़ी माँ कहता जना बोले भाई पींडियो देशू मैं तेने पींडियो देशू जहाँ हमारी दादी कहती बोले ठाकरा वो हाथ दिखावा है पींडियो कौन ले, जहाँ मेरा हाथ देख तो ना कतो भाई तेरे तो पक्का मखा लिखे ही रहे भाई तू तो चौखी नौकरी करेगो रही। जिस टाइम तहसीलदार ने एक तोप मानता तो तहसीलदार आयो जना कन्ने बंदूक है, जहाँ साहब आप बंदूक चलाओ साली, जब बंदूक ऊपर ने खुड़को करियो जहाँ पूरी रानी इकट्ठी हो गई, देखो तहसीलदार जी है ना अपने मार लेने तहसीलदार जी है यहाँ बंदूक डराता के पहले यहाँ और डरता सा बंदूक। वह दिन जका बदल गया, आपनो गांव बदल गो, जमानो बदल गो, थे थारा जीवन में के बदलाव देखियो है? जी टाइम के माने मैं गुडे जाता 2 कोस है तो पैदल जाता, भाग्या जाता। अब यो जमानो है कि स्कूल की बस है घर का मुंडा के लागे हैं। हाँ। और मैं तो अंडरवेयर में जाता और नेकर है जाके वो एक खेल ही भी गमान हाथ पग धो के फिर नेकर पैर के अगर स्कूल में जाता। अब तो देखो पेंट जामता नहीं पेंट पर और मान तो पेंट नसीब ही कोई नेकर पैरता। आया कुरकरार है पुचकार है थारा भी खाए ना कुछ का है ही को नहीं, कुछ का तो कुछ नहीं कोई पता। मैं तो रास्ते के मान हमारे एक बार छीलरी जोड़ी बड़ा है बिम तो नाता में जमा माता के मंदिर में कमुंडा के वो तालाब हो भी कमान नाता। शादी ब्याह में तो रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं खाया होगा फिर? शादी पर कौन आदत तो जब तो चावल और दाल और भी कमान शक्कर पर घी गाल देते। गरीब हो तो वो तो पसदार गाल देते। हाँ अठाऊ आंगड़ा कर देते थे भी फॉर्चूनर में बैठ के गया आगे बदड़ा बंद की ना फॉर्चून के ऊँटा पर मैं तो ऊँटा पर गई हो बास नानक तो मेला गई मेरी बरात और मैं तो ऊँटा पर गया मैं तो और घोघरा बनेड़ा ऊँट का 6 उठी की लेडी। अब वालों पसंद है पहले वालों था मेरा तो पहले वाले आनंद हो बड़ा आनंद हो। देसी काम हो भी कि होड़ी को देसी और जिमनार चावल खांड शक्कर और बा दाल खाने में आनंद आता और कोई दरी बिछा बैठता। अच्छा लाइट की प्रबंध को नहीं हो, जगह दिन एक थेपड़ी के ऊपर थोड़ा किरासन घेर लेता और पीऊँ चलाता पीऊँ चानन करता। और अब है जो तो लाइट आऊँ जगह गाट हुआ है करें टेंट लगाऊँ है अनाप शनाप खर्चों करें वेस्टेज बहुत मेरे को है। दादी हूँ फोन पर बात करया करता के थे कट्ठिया फोन कटिया दादी हूँ फोन की का करा फोन है ही कुछ दिन दादी करे फोन करिया काल ताणी को ना। हाँ
अपना गांव में विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बोर्ड की गांव में देखो जी टाइम कोई ज़्यादा स्कूलें भी को नहीं ही, 3 प्राइमरी स्कूलें ही, बोर्ड की में सेकेंडरी स्कूल ही। धीरे धीरे यहाँ को काफ़ी विकास ही हो। तेतर में या तो गुड्डा जाओ या जाओ उदयपुर वाटी या नौलगढ़, ये पास पास पड़ती है अपना। अब कितनी स्कूल यहाँ अपना बोर्ड की में सरकारी तो सीनियर सेकेंडरी बन गई जी, एक गर्ल्स की मिडिल स्कूल है जी। और डाणिया बोर्ड की में जहाँ गोदारा की डाणी सेकेंडरी होगी, गिल्ला की डाणी है मिडिल है जी, गढ़वाला की डाणी है, डूटिया डाणी है तो है। बाकी प्राइवेट तो मेरे हिसाब में 10 के आसपास या 15 के आसपास। गांव की साक्षरता दर कैसे है? साक्षरता दर गांव की अच्छी है काफ़ी, कोई भी घर से कम यहाँ को मिला को नहीं, पटरियों को नहीं, 95 के आसपास साक्षरता दर है। हर घर में कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, फौज में देख लो, टीचर्स देख लो, हर विभाग में लगा, अधिकारी बहुत बन गए हमारे गांव में। 8 तो RS ऑफिसर्स हैं और आर्मी के अंदर भी हमारे कमीशन्ड ऑफिसर हैं। कृषि के क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छे विकास हुआ है। तो महिला भी शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करे क्या अपने बोर्ड की गांव को? हाँ, बोर्ड की के अंदर बेटियां ही वहाँ भी अच्छे पता पर, अभी पुलिस में ही, शिक्षा में प्रिंसिपल वगैरह ही, हर क्षेत्र में जारी हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए बेटी ने पढ़ानी चाहिए, इको के संदेश देना चाहोगा? देखो बेटी ने पढ़ाशा जना बा आगे जाके, पहले बेटी रेसी बा बनसीर पा आगे जाके बहू बनसीर पा बा औलाद बनसी बाने भी बाछी पढ़ासी। तो मेरा यही तो है कि बेटी के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई पर खर्चो करना है और बेटी बेटम कोई फर्क को नहीं है, एक ही चीज़ है। ये गांव को कुल क्षेत्रफल कतों का है? ये गांव को क्षेत्रफल 52,000 बीघा जमीन बताऊँ। और इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या दोनों गांव मिलते हैं, बोर्ड की और डाणिया बोर्ड की, 15,000 से ऊपर ही है जी। राजस्व गांव भी इनके कुछ बनेड़ा? हाँ, इसमें 4 राजस्व गांव हैं, डाणिया में आ जाते हैं वो, और ये बोर्ड की एक अलग है। यानी बोर्ड की गांव के 2 हो गए ना, तो डाणिया बोर्ड की और एक बोर्ड की। तो बोर्ड की पूर्व है, बड़ो कस्बा है, इनमें लोग लगभग कितने डाणी ही के नाम से होगी। जैसे को गढ़वाड़ा, तो गढ़वाड़ों की डाणी, गढ़वाड़ों की 3 डाणियाँ हैं। और फिर गिल्ला हैं, गिल्लों की डाणी हो गई। गोदारा है, गोदारा का पास हो गया। डूडियों की डाणी होगी। हम रेपसवाड़ा हैं, रेपसवाड़ों की डाणी हो गई। गांव है वो राजधानी मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और आसपास का शहरों कतों के जुड़ाव है, कितनी दूरी पर है? हमारा जो 37 नंबर स्टेट हाईवे है, झुंझुनू उदयपुर वाटी के बीच में गुड़ागौड़ जी है, जो प्रसिद्ध है लगभग शिक्षा की दृष्टि, उससे 5 किलोमीटर है पश्चिम दिशा में बोर्ड की गाँव। फिर इधर बोर्ड की गांव से नौलगढ़ आती है। नौलगढ़ रेलवे स्टेशन भी है, जो बोर्ड की गांव से नौलगढ़ 20 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन आप 24-25 किलोमीटर मान लो। इधर उदयपुर वाटी है, ये गांव से 19 किलोमीटर है जी। उत्तर साइड में ये जाखड़ गांव आ जाता है और इसके दक्षिण साइड में है पोसाना है, रघुनाथपुरा है, ये गाँव है। और फिर इसके पूर्व साइड में गुड़ागौड़ जी है, टोडी ये है, और पश्चिम में है दमोरा गांव। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी 125 किलोमीटर लगभग। खेल भावना के लिए थे क्या करना चाहोगा? गांव में अपना स्टेडियम भी बहुत बढ़िया तरक्की पर है, पुस्तकालय भी तरक्की पर है और गौशाला भी तरक्की पर है, माता जी भी तरक्की पर है। लेकिन जाता बच्चा हुए ही थे कि लिमिट से बाहर हुए। हर महीना 15 दिनों टूर्नामेंट क्रिकेट का है, वॉलीबॉल का है, कबड्डी का है, सब टूर्नामेंट होते हैं। वो स्टेडियम के नामों बनेड़ा है? ग्राम एकीकृत स्टेडियम बोर्ड की स्टेडियम में है, खेल आयोजन हो रहे हैं। तो यूँ लाभ मिल रहे हैं कि? बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। बच्चा तरक्की पर जा रहे हैं, कोई फौज में भर्ती हो रहा है, कोई हर नौकरी लाग रही है, कोई पुलिस में भर्ती हो रही है। शिक्षा को स्तर सुधारने के लिए थे क्या कहना चाहोगा? शिक्षा स्तर जब यही है, सभी गांव का लोग, सभी गरीब तबके के सब लोगों से भाई ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में जुड़ो और पढ़ो। आज पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। खेल स्टेडियम है तो वो अपने गांव के लिए तो फायदो मिल रही है। अपना उदयपुर वाटी में नहीं, झुंझुनू नहीं, राजस्थान लेवल को 100 बड़ो ग्राउंड है। इनमें लगभग 4-5 लड़का तो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, 3-4 लड़की राष्ट्रीय स्तर पर खेली और स्टेट लेवल पर तो लगभग कोई 20-25 लड़का, 3-4 लड़का आर्मी में लागा। जाखड़, सिंगनौर, दमोरा, गुड्ढा, टोडी, लगभग 150-200 बच्चे रोज आते हैं। नाइट में भी लगभग 150 लड़के तो नाइट में भी रहते हैं। बोर्ड की गांव है भी मुकताक सामाजिक समूह बस रहे हैं। 30 समाज की बसावट है आज के दिन में, लगभग हर समाज है। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व तक गांव में गौशाला नहीं थी, इसलिए सब गांव के लोगों ने मिलकर एक गौशाला का निर्माण किया
धमाड़ा जोड़ में गौशाला चल रही है। गौशाला का निर्माण गांव के लोगों के सहयोग से हुआ है, जिसमें आज 600-700 गायें पल रही हैं और ये गौशाला से इस गांव को बहुत सम्मान मिला है। वर्तमान में गांव में जन सहयोग से एक पुस्तकालय बनाया गया है, उससे भी खूब बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए गांव में कैसे के सुविधा ही? स्वास्थ्य जरूरी है और आवश्यक भी है। वर्तमान में एक पीएचसी है और चिकित्सक भी हैं और स्टाफ भी है। साथ में अपने गुड़ागौड़ के नज़दीक में सीएचसी है, जो लोग बैठे दोनों जगह आपको ट्रीटमेंट जो भी है वो। साथ में पशु चिकित्सालय भी है। अपने गांव में लगभग कताक सैनिक ही जका रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और अब देश सेवा भी कर रहे हैं। ये वीरों और सूरवीरों की धरा है। यहाँ बहुत सारे भामाशाह भी पैदा हुए हैं। भोड़की में लगभग 250 के लगभग पूर्व सैनिक हैं और लगभग इतने ही वर्तमान में कार्यरत हैं। भोड़की गांव में शहीद होने की परंपरा भी रही है। सबसे पहले रामदेव जी कर्णी राम जी ने जागीरदारी प्रथा के खिलाफ बलिदान दिया था। इसके बाद में अब तक गांव में 6 शहीद हो चुके हैं। 1971 के युद्ध में बाडोतियों की ढाणी के सुरजन सिंह और महलों की ढाणी के हनुमान सिंह शहीद हुए। इसके बाद 1987 में रामचंद्र मीणा शहीद हुए। 1999 में महलों की ढाणी में विद्याधर सिंह जी मेला शहीद हुए 2011 में, और वर्तमान में 2021 में भोड़की गांव से शहीद विक्रम सिंह शहीद हुए। अब तक 6 शहीद हो चुके हैं गांव में। शहीदों की संख्या गांवों के हिसाब से देखी जाए तो भोड़की गांव में बहुत ज़्यादा शहीदों की संख्या है। आज आप देखो भोड़की गांव वीरां की धरती है, शहीदां की धरती है और बहुत ही बड़ो ऐतिहासिक गांव भी है। राजा महाराजाओं को गांव रिया है। बहुत ही कस्बा टाइप में यो गांव है। कई ढाण्याओं मिलके बने है। 4-5 राजस्व गांव भी आपन ग्रामीण लोग बताए ही। ये गाँव को शिक्षा के प्रति भी बहुत उत्साह है। साथ में ही खेल भावना भी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का भामाशाह में रुचि है गांव के लिए, कि युवा के लिए आप कुछ करके दें ताकि वह आपको भविष्य बनाऊं, एक माता पिता को सहारो बने। इसलिए खेल मैदान भी बना रखो है। साथ में ही धार्मिक भावना भी बहुत बढ़िया है। जो गौशाला है वह भी एक बहुत बढ़िया गौशाला देख सको थे भोड़की गाँव में आकि वास्तव में ही दर्शनीय स्थल है और मंदिर भी बना रखा ही। बहुत बढ़िया गांव आपन आज देखने के लिए मिलो है। थाने भी पसंद आयो होगो, बात करी है, पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करियो।